Friends, welcome to my channel Shri Coaching Classes. We are going to add more videos for further lessons. If you like my teaching, don't forget to subscribe to get notification of those videos. Before going to practice set 3.5 कल का होमवर्क देख लेते हैं। हमने होमवर्क दिया था ना आपको 3.4 का लास्ट प्रॉब्लम दिया था ना, वो किया आपने, चेक कर लो। y की जगह क्या रखना था, बस 2 ही रखना था ना। 2 into 2 का क्यूब, y का क्यूब मतलब क्या, y की जगह क्या रखना है 2, 2 का क्यूब, ठीक है। 6 into y स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। अगेन y की जगह क्या रखेंगे 2, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होता है, कितना होता है 2 का क्यूब 8 माइनस 6 into 4, 2 का स्क्वायर 4, 10 plus 7 that is a 10. Then 8 2 is 16, 6 4 is 24 minus 24. This minus 10 plus 7, 16 minus 34 है ना। minus 24 plus minus 10 कितना होता है, minus 34 plus 7, 16 plus 7 कितना होता है, कितना होता है 16 plus 7 23 minus 34, ठीक है। 23 minus 34 11, बड़े इसका साइन तो माइनस 11, p of 2 क्या हुआ, p of 2 is equal to minus 11। ये था होमवर्क। प्रैक्टिस सेट 3.5 फाइंड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करिए, ठीक है। यूजिंग गिवन वैल्यूज फॉर x, x की वैल्यू दी है हमें, x की वैल्यू कितनी दी है 3, ठीक है। x हमने प्रॉब्लम पहले से लिख के रखा है, ठीक है। जैसे कि वैसे हम पॉलिनोमियल यहां पे लिख लेते हैं, p of x हमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। अब x की जगह हमें वैल्यू क्या रखनी है 3, क्योंकि हमें x की वैल्यू क्या दी है 3, ठीक है। तो लिखते हैं x की वैल्यू क्या लिखो आप 3 हर जगह, ठीक है। x की जगह लिखना है आपको 3, 3 2 जा 6, 3 का क्यूब 27 प्लस 7, ओके। 27 2 जा 54, ओके। 13 6 प्लस 7 13, और ये 13 और 54 में से माइनस करो, कितना आता है 141, ठीक है। तो p of 3 की वैल्यू क्या है 41, p of 3 की वैल्यू है 41, लेकिन बड़े इसका साइन माइनस, करेक्ट, ठीक है। -1 रखिए, जहां जहां x है वहां वहां आपको क्या रखना है -1, ठीक है। -1 का क्यूब प्लस 7, -1 का क्यूब, ठीक है। p of -1 की वैल्यू निकाल रहे हैं 2 into 1 2, लेकिन साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस, -2 1 का क्यूब कितना होता है, -1 का क्यूब माइनस क्या आता है, -1 ही आता है, ठीक है। क्योंकि क्यूब हमेशा माइनस में आता है, ठीक है। माइनस का क्यूब माइनस में आएगा तो वो माइनस ही रहेगा, ठीक है। -2 2 into 1 1, 2 into 1 2, ठीक, लेकिन माइनस माइनस प्लस, 2 into 1 2 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 2 2 तो कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 7, बस, ठीक है। थर्ड वाला करते हैं, ये थर्ड वाला है, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में वैल्यू क्या लेनी है हमें 0 लेनी है। x इक्वल टू थर्ड प्रॉब्लम कौन सा है, x इक्वल टू क्या लेना है 0, ठीक है। तो लेते हैं 0, x जहां जहां x है वहां वहां हम क्या लिखेंगे अभी 0, ठीक है। ये तो 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। बस से आंसर क्या आया 7, बस, ठीक है। सब 0 हो गया। नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल्स हमें दिए हैं, ये 3 पॉलिनोमियल हमें दिए, क्वेश्चन लिख के रखा है हमने, ठीक है। फाइंड p of 1, उस इन पॉलिनोमियल्स के लिए ये तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, p of 1 p of 0 एंड p of -2। चलो सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट प्रॉब्लम में हमें पॉलिनोमियल दिया है x क्यूब, ठीक है। x क्यूब के लिए p of 1 फाइंड आउट करते हैं। x क्यूब के लिए p of 1 होगा 1 क्यूब, x की जगह क्या लिखना है खाली हमें 1, 1 का क्यूब क्या आता है 1, ठीक है। सेकंड 0 का क्यूब 0, ठीक है। -2 का क्यूब क्या आएगा, 2 का क्यूब क्या आता है
लेकिन क्यूब हमेशा माइनस में, ठीक है, माइनस का क्यूब माइनस में, ठीक है, क्यूब हमेशा माइनस में, माइनस का क्यूब माइनस में, ठीक है। अभी y स्क्वायर की जगह क्या लेंगे, y की जगह क्या लेंगे हम 1, p ऑफ 1 निकालते हैं y स्क्वायर की वैल्यू, जहां y है वहां क्या रखेंगे 1, ठीक है। p ऑफ 1 कितना आया, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 प्लस 5, 2 में से 1 गया -1, बड़े इसका साइन, ठीक है, 4, ठीक है। p ऑफ 1 कितना आया 4। अब p ऑफ 1 निकाल लिया हमने, p ऑफ -2 निकाल दिया, p ऑफ -2 इसे लिखेंगे y स्क्वायर -2y + 5। अब y की वैल्यू क्या रखना है हमें, -2, y की वैल्यू रखना है -2, -2 का स्क्वायर -2 × -2 + 5, जहां जहां y है वहां वहां हमने -2 लिखा। -2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4, और क्योंकि माइनस माइनस प्लस, स्क्वायर हमेशा माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है, स्क्वायर प्लस में आता है, क्यूब माइनस में आता है, मतलब इवन नंबर जो होते हैं वो प्लस में आते हैं, ऑड नंबर जो होते हैं उसका आंसर माइनस में आता है, ठीक है। अब ये दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, ठीक है, 4 + 4 8 + 5 हाउ मच 30। p ऑफ -2 कितना आया, p ऑफ -2 आया 30, ठीक है। अब ये सॉल्व करते हैं, p ऑफ 1 सॉल्व करते हैं पहले, जहां जहां x है वहां वहां हम क्या लिखेंगे 1 raised to power 4 -2 1 again 1 raised to power 2 1, ओके। देखिए वैल्यूज रखिए, जहां जहां x है बस वहां वहां हमने क्या रखा है 1 रखा है, बाकी कुछ नहीं किया है, ठीक है। 1 2 × 1 2, और ये -1 -3 सेम साइन है तो इनकी क्या होगी प्लस, 2 + 1 3, लेकिन माइनस माइनस माइनस, ठीक है, और 3 में से 2 1 गया -2, तो p ऑफ 1 कितना आ गया -2, ठीक है। अब निकालना है हमें p ऑफ -2, ठीक है, p ऑफ -2 निकालना है। फिर से लिखते हैं वही पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, वही लिखते हैं। अब जहां जहां x है वहां वहां आप क्या रखेंगे -2, तो सबसे पहले -2 raised to power 4, देन -2 × -2 का स्क्वायर और माइनस अगेन -2, x की जगह -2 रखा है हमने पास। 16 2 का 2 × 2 × 2 कितने बार 4 टाइम्स, ठीक है, और क्योंकि ये इवन नंबर है तो ये आ जाएगा प्लस में, ठीक है, क्योंकि ये इवन नंबर है इसका बार ये आ जाएगा प्लस में। 16 -2 ऐसे के वैसे ही लिखते हैं फिलहाल, और इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या आ जाएगा इंटू 2 का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, क्योंकि इवन नंबर है इसलिए प्लस में आया, ठीक है। ये -2 वैसे ही रखे हमने, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो गए ये 2, ठीक है, इक्वल टू 16 2 4 2 जा 8 + 2। पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, बाद में हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पहले खत्म किया हमने, बाद में अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। हाँ 16 में से 8 गए 8, ठीक है, +2, इसलिए 8 + 2 कितना आया 0, तो p ऑफ -2 आता है 10, ठीक है, नॉट 0, 8 + 2 10। अच्छा p ऑफ 0 नहीं निकाला है, p ऑफ 0 निकाल लेते हैं, p ऑफ 0 की वैल्यू, यहाँ पे भी p ऑफ 0 वैल्यू निकाल लेते हैं, y स्क्वायर -2y + 5, p ऑफ 0 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 0, सब आंसर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पे भी p ऑफ 0 निकाल लेते हैं, पॉलिनोमियल लिखते हैं पहले, ठीक है, 0 का 0 raised to power 4, अगेन ये सब 0 ही हो जाएगा, ठीक है, ये तो पूरा ही 0 आ गया,
0 ठीक है, लिख लीजिए। थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू दी है 12, ये पॉलिनोमियल सॉल्व करके इसकी वैल्यू आती है 12 सॉल्व करने के बाद, देन फॉर m इज इक्वल टू 2 कब आती है, जब हम m कितना रखेंगे 2, m की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, इस a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है। तो जब m इज इक्वल टू हम 2 रखेंगे, ठीक है, m इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो पहले इसे सॉल्व कर लेना पड़ेगा। m इज इक्वल टू 2 रख के m की जगह क्या रखना है हमें 2, ठीक है, m की जगह क्या रखना है 2, वो सॉल्व कर लेते हैं। उसका आंसर कितना आता है बोलते 12 आता है बोलते, ठीक है, p ऑफ 2 कितना आता है बोलते 12, तो 12 लिखते हैं। p ऑफ 2 का आंसर कितना आता है 12, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 2 जा 4 प्लस 1, ये हमें दिया है 12, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम में बस हमें एक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा है, ठीक है। 8 प्लस 4 12, ठीक है। अब 12 को इधर लेके आ जाते हैं, -12 हो जाएंगे, ठीक है, और 12 0, therefore a is equal to 0, a की वैल्यू क्या हो गई 0, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम में क्या बोलते हैं, ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ पे p ऑफ -1 लिख लेना है, ठीक है, p ऑफ -1, x वैल्यू क्या लेनी है -1, तो उसका आंसर आता है 7, p ऑफ -1 लेंगे तो आंसर क्या आता है बोलते p ऑफ -1 का आंसर क्या आता है 7, तो हमें m फाइंड आउट करना है, इस m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है। तो लिखते हैं x की जगह क्या लिखना है हमें -1, x की जगह लिखना है हमें -1 का स्क्वायर, ठीक है, -1, x की जगह -1, ठीक है, बस हमने x की जगह -1 लिखा है यहाँ पे। अब सॉल्व करते हैं, ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ठीक है, -1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, 2 1 जा 2, लेकिन माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो यहाँ 2 + 1 2 + 3 कितना होता है 5, इसका आंसर कितना दिया है हमें 7, ये कितना दिया है हमें p ऑफ -1 कितना आता है बोलते 7, ठीक है, ये हमें 7 दिया हुआ है, तो m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करेंगे हम 5 को इधर लेके आ जाएंगे, इक्वल टू साइन की इधर माइनस हो जाएगा, 7 - 5 2, देयरफॉर m इज इक्वल टू कितना आया 2, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 3.5, डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय द सेकंड पॉलिनोमियल एंड फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है, पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं, बाद में रिमाइंडर थ्योरम बताऊंगी, ठीक है। x + 1 ये क्या है डिवाइजर है, ये पॉलिनोमियल है, ये उसका डिवाइजर है, ठीक है। तो डिवाइजर अपना जो है लिख लेते हैं, पहले डिवाइजर है x + 1, ठीक है, देयरफॉर x की वैल्यू x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, ठीक है, x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1 लेते हैं, जहां जहां x है p ऑफ x में वहां हम क्या रखेंगे -1 रखेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल वैसे के वैसे लिख लेना पहले, और x की जगह क्या रखने वाले हैं अब हम -1, ठीक है, p ऑफ -1 लिख लेते हैं तो इजी समझ में आ जाएगा। -1 का स्क्वायर, देन -7 * -1, x की जगह -1, हर जगह x की जगह -1 लिखा हमने, -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस है ना, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 7 1 जा 7, लेकिन माइनस माइनस प्लस, ठीक है, +9 कितना होता है इक्वल टू 17, नाउ दिस 17 जो आंसर आया है पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आई है -1 लेने के बाद, ठीक है, डिवाइजर का जब अपोजिट लेते हैं हम, अपोजिट लेने के बाद पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आती है दैट इज द रिमाइंडर, वही होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम में यही बोला है, ठीक है। अगर आप इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे, डिवाइजर पॉलिनोमियल से डिवाइडेड पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो यू विल गेट दिस रिमाइंडर, ये आपको रिमाइंडर मिलेगा, और रिमाइंडर थ्योरम से इतने आसानी से आपको रिमाइंडर मिल जाएगा, लेकिन रिमाइंडर ही मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो समझ में आया रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। अगर ये हमें डिवाइड करना नहीं पड़ता है, मतलब रिमाइंडर लेने के लिए हमें लंबी सिंथेटिक मेथड या कौन सी मेथड करनी पड़ती है, तो रिमाइंडर थ्योरम से डायरेक्ट
वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकॉज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज सेम एज दैट ऑफ द रिमाइंडर। तो इस तरह से रिमाइंडर आसानी से मिल जाता है। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम में क्या करना है, डिवाइजर क्या है अपना, डिवाइजर है x माइनस ए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देयरफॉर x इज इक्वल टू a, इसका अपोजिट है ना, x इज इक्वल टू a रखेंगे। तो जहां जहां x है वहां वहां हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू a रखेंगे। ठीक है, पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं 2x³ माइनस 2x² प्लस ax माइनस a। ओके, तो जहां जहां अभी x है वहां वहां क्या रखना है, हमें a रखना है। ठीक है, लिख दिया, जहां जहां x था वहां वहां हमने a लिख दिया, माइनस 2a² प्लस a² माइनस a। अब ये माइनस a² और a², ठीक है, a² सेम है तो इनकी सब्ट्रैक्शन हो सकती है। सब्ट्रैक्शन है क्यों, क्योंकि साइन अपोजिट है इसलिए सब्ट्रैक्शन। ठीक है, 2a² में से एक a² गया, एक ही a² बचता है। ठीक है, तो ये हो गया रिमाइंडर। ठीक है, जो भी वैल्यू आती है, ठीक है, पॉलिनोमियल सॉल्व करने के बाद, ठीक है, बाय टेकिंग अपोजिट ऑफ दिस, तो जो वैल्यू आती है दैट विल बी रिमाइंडर, वही रिमाइंडर होता है, यही रिमाइंडर है। ठीक है, अब ये सॉल्व करते हैं थर्ड वाला। इसमें डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है m इज इक्वल टू m माइनस 3। ठीक है, देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, 3। ठीक है, तो p ऑफ m लिख लेते हैं, पहले p ऑफ m हमें जो दिया हुआ है पॉलिनोमियल वो लिख लेते हैं एज इट इज। ठीक है, अब m की जगह क्या रखेंगे हम, क्या रखेंगे 3, m की जगह क्या रखेंगे 3। 54 q 18 54 m, यहां m की जगह हमने 3 लिख दिया, नीचे भी 54 3 क्यूब, m का क्यूब मतलब 3 का क्यूब। ठीक है, अब ठीक हो क्या, अब देखते हैं 54 इंटू 3 का क्यूब 27 प्लस 18 इंटू 9 माइनस 27 इंटू 3 प्लस 27 इंटू 3 कितना होता है, कितना होता है 81। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमने करके ही रखा है टाइम बचाने के लिए। ये देखो 54 इंटू 27 कितना आता है 1 4 5 8, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इतना लिख के रखा है। 18 इंटू 9 कितना होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी किया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से आप देख सकते हैं 162 माइनस 81 प्लस 5। इन तीनों का क्या करेंगे एडिशन, 1 2 3, इन तीनों का एडिशन करेंगे क्योंकि इन तीनों का साइन सेम है और 81 का साइन अलग है, इसलिए 81 को क्या करेंगे हम उसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, इन तीनों का एडिशन कितना आता है, ठीक है, इसका 1 6 2 5। ओके, और 81 उसमें से माइनस करेंगे, माइनस 81। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है 1 5 4 4। दिस इज अवर रिमाइंडर। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हैं देयरफॉर रिमाइंडर इज 1 5 4 4। हर प्रॉब्लम पे लिखना है ऐसे। ठीक है, देयरफॉर रिमाइंडर इज 17। हर प्रॉब्लम पे लिखना देयरफॉर रिमाइंडर इज 2a क्यूब। ठीक है, 2a क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस a। लिख लीजिए। सिक्स्थ प्रॉब्लम देखते हैं। इफ द पॉलिनोमियल y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 9 इज डिवाइडेड बाय y प्लस 2 एंड रिमाइंडर इज 50। रिमाइंडर दिया हुआ है हमें, ठीक है, हमें रिमाइंडर दिया हुआ है, इस m की वैल्यू फाइंड आउट करो बोलते हैं, वैल्यू ऑफ m। ठीक है, इस m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो रिमाइंडर मतलब ही क्या, रिमाइंडर थ्योरम से मैंने आपको बताया था ना, रिमाइंडर मतलब है क्या, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की वैल्यू मतलब ही रिमाइंडर। ठीक है, तो p ऑफ y लिख लेते हैं पहले एज इट इज, पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं अपने, ये पॉलिनोमियल हमने लिख लिया। ठीक है, जैसे कि वैसा। अब
y की जगह क्या रखना है हमें? डिवाइजर क्या दिया हुआ है? डिवाइजर कितना दिया हुआ है हमें? डिवाइजर y plus 2। Therefore y is equal to क्या लेंगे? -2। y is equal to क्या लेंगे? ये डिवाइजर है, ठीक है। क्या है डिवाइजर? हम डिवाइजर y plus 2 है तो y की वैल्यू क्या हो गई? इसके अपोजिट y -2, ठीक है। तो रखते हैं y की वैल्यू, जहां जहां y है वहां वहां हम क्या लिखेंगे? -2। -2 का क्यूब 5 -2 स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस m। y की जगह रखना है हमें, m की जगह नहीं, इसलिए m की तो वैल्यू निकालनी है, तो m को वैसे ही रहने दिया हमने और सिर्फ y की जगह क्या रखा है? -2, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब कितना होता है? 8, ठीक है। क्योंकि माइनस है तो माइनस ही रहेगा, क्यूब ऑड नंबर है, ऑड नंबर का क्यूब, ऑड नंबर का जो पावर होता है वो माइनस में आता है, माइनस का। अब ये -5 और इसका 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, ठीक है। वो प्लस में आएगा, इसका स्क्वायर प्लस में आएगा क्योंकि इवन नंबर है, ठीक है। ये एक का प्लस है, एक का माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 7 2 जा 14 प्लस m, ठीक है। -8 20 -20 -14 प्लस m, सबका माइनस है इसलिए सबकी एडिशन होगी, ठीक है। माइनस 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 ही रहेगा और सबकी एडिशन होगी, ठीक है। तो कितनी आती है एडिशन? 28, ठीक है। इन दोनों का 28 और इसका 42, ओके। 42 -42 प्लस m। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है? रिमाइंडर, इसकी रिमाइंडर दिया हुआ है 50, ठीक है। रिमाइंडर कितना दिया हुआ है? 50। यहां लिख देना रिमाइंडर 50 गिवन दिया हुआ है, ठीक है। गिवन है तो हम इसे दैट इक्वल टू 50 लिख सकते हैं। इसे इक्वल, ये इक्वल टू क्या है? 50 है। तो क्यों? क्योंकि दिया हुआ है, रिमाइंडर है बोलते हैं 50, मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है बोलते हैं 50, ठीक है। तो लिख दिया हमने 50। 42 को इधर लेके आ जाते हैं, प्लस हो जाएगा, m को उधर ही लेने देते हैं, m की वैल्यू भी निकालनी है हमें, ठीक है। तो क्या आ गया? 92। Therefore m is equal to 92, ये वैल्यू मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर x plus 3 is a factor of x square plus 2x minus 3 or not। x plus 3 बोलते हैं इसका फैक्टर है या नहीं है, whether x plus 3 is a factor or not। x plus 3 इसका फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले फैक्टर थ्योरम समझना पड़ेगा। फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है? फैक्टर थ्योरम ये बोलता है, जैसे आप एक नंबर ले लो, ठीक है। सपोज आपने एक नंबर ले लिया 12 नंबर ले लिया, 12 3 से डिवाइड होता है क्या? यस, 3 4 जा 12, कंप्लीटली डिवाइड होता है और नीचे क्या बचता है? 0। जब कोई नंबर कंप्लीटली डिवाइड होता है, ठीक है, और तो उसके जो 0 बचता है, इसका मतलब हुआ कि 3 इस 12 का क्या है? फैक्टर है, ठीक है। तो अब बोलेंगे 3 को हम 12 का फैक्टर, जब रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। जब रिमाइंडर 0 आता है तो 3 इसका फैक्टर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो हमें यही देखना है कि अगर इसका रिमाइंडर थ्योरम हमें पता है, ठीक है, इसका अपोजिट लेके हम रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करेंगे और अगर 0 आ जाता है आंसर, ठीक है, आंसर अगर 0 आ जाता है तो ये इसका फैक्टर है, और अगर नहीं है, नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है, ठीक है। समझ में आया? फैक्टर थ्योरम में क्या होता है? 3 इसका फैक्टर है, अब हमने कैसे बोला? जब 0 आया, उसी तरह से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो यस, x plus 3 is a factor of this polynomial, ओके। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं 0 आता होगा तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं, ठीक है। p of x लिख लेते हैं पहले, x square plus 2x minus 3 लिख लिया एज इट इज, ठीक है। डिवाइजर है x plus 3, ठीक है। therefore x is equal to क्या लेंगे? -3, उसका अपोजिट, ठीक है। तो लिखते हैं जहां जहां x है वहां वहां हम क्या लिखेंगे? -3 लिखेंगे। -3 का
प्लस माइनस माइनस, 3 टू जा 6 माइनस 3, माइनस माइनस वालों के पहले प्लस कर लेते हैं, 6 प्लस 3 9, प्लस 9 माइनस 9 0, ठीक है, हाँ 0 आ गया, मतलब x plus 3 is a factor of, therefore x plus 3 is a factor of x square plus 2x minus 3 by factor theorem, ठीक है, by factor theorem। एक प्रॉब्लम देखते हैं अभी, एक x minus 2 is a factor of this polynomial, then find the value of m, ठीक है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बोलते हैं कि ये फैक्टर है, x minus 2 इज अ फैक्टर दिया हुआ है कि ये इसका फैक्टर है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से हमें क्या समझ में आता है, फैक्टर कब होता है, ये इसका फैक्टर कब होता है, जब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, ठीक है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 बाय कीपिंग x इज इक्वल टू 2। अगर डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है x minus 2, है ना, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे हम 2, x की वैल्यू क्या रखेंगे 2, और 2 रखने के बाद इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है, तब ये फैक्टर दिया हुआ है हमें, तो m की वैल्यू, इसकी वैल्यू 0 लेंगे तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिखते हैं p of x, लिखते हैं सबसे पहले p of x क्या दिया हुआ है, x क्यूब माइनस mx स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20, ठीक है, x की जगह क्या रखना है हमें 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 10 into 2 माइनस 20, ठीक है, 2 का क्यूब कितना आता है 8, यहाँ पे m into 4 प्लस 20 माइनस 20 इज इक्वल टू प्लस 20 माइनस 20 कैंसिल, 8 माइनस 4m, ठीक है, 8 माइनस 4m, तो 4m को इधर लेके आ जाते हैं, इज इक्वल टू 8, m इज इक्वल टू क्या आ गया 8/4, ठीक है, देयरफॉर m इज इक्वल टू कितना आया 2, m इज इक्वल टू 2। x minus 2 इज अ फैक्टर ऑफ, फैक्टर दिया हुआ था इसलिए हमने इसकी वैल्यू 0 ली थी, ठीक है, फैक्टर दिया था इसके लिए इसकी वैल्यू 0 ली थी, ये नहीं लिखा था हमने, लिख सकते हैं आप इस तरह से, ठीक है, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया 2। ये भी प्रॉब्लम देख लेते हैं साथ साथ में, p of x by using factor theorem, फैक्टर थ्योरम, यहाँ पे फैक्टर थ्योरम लगाना है, डिटरमाइन वेदर द p of x is a factor of, अभी डिटरमाइन करना है, इस प्रॉब्लम में क्या है, यस इट इज अ फैक्टर ऑफ, ये फैक्टर दिया हुआ था इसलिए हमने इसकी वैल्यू 0 ली, ठीक है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 ली क्योंकि फैक्टर है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है 0 है, लेकिन अब यहाँ पे हमें 0 है कि नहीं है वो पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, 0 है कि नहीं है, तो हम इसे सॉल्व करके हमें और बाद में बताना पड़ेगा, अगर 0 आता है तो हम बोलेंगे यस q of x is a factor of p of x, और अगर नहीं आता है तो बोलेंगे नहीं है फैक्टर, ठीक है, तो पहले डिटरमाइन कर लेते हैं फैक्टर 0 आता है क्या, तो फिर उसके ऊपर से हम बताएंगे फैक्टर है कि नहीं है। q of x की वैल्यू दी है x minus 1, ठीक है, q of x की वैल्यू है x minus 1, तो क्या रखेंगे हम x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे, ठीक है, x is equal to 1, ठीक है, p of x, take x is equal to 1, p of 1, इसमें लेते हैं वैल्यू 1 का क्यूब, x का क्यूब मतलब किसका क्यूब 1 का क्यूब, माइनस वैसे ही रखते हैं और बाद में 1 का स्क्वायर, ठीक है, अब ये माइनस वैसे लिखेंगे, ये यहाँ पे भी 1 माइनस 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी भी 1, ये भी 1, ये भी 1, सब 1, ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 1, इन तीनों का साइन सेम है तो इनकी क्या कर लेते हैं प्लस कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन माइनस 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 ही रहेगा, आंसर क्या आया -2,
नहीं है इसलिए, ठीक है। तो x जहां जहां x है वहां हम क्या लिखते हैं 3, 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 45। x के जगह 3 लिखा है, ठीक है। 2 इंटू 3 का क्यूब कितना होता है 27, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और ये 45 वैसे ही रखेंगे। 27 2 जा 54, राइट। इन दोनों की प्लस करना है 54, ओके 54, ठीक है। 0 आ गया, ये प्लस है ये माइनस है मतलब 0, सो 0 आ गया आंसर। p ऑफ x का आंसर क्या आ गया 0, p ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है। p ऑफ x क्या आ गया 0, देयरफॉर q ऑफ x, यहाँ पे बाय फैक्टर थ्योरम लिखते हैं, बाय फैक्टर थ्योरम, देयर q ऑफ x is a factor of q of p of x by factor theorem, by factor theorem।